नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी। कोरोना काल के बीच में राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। कांग्रेस के बीच में फिर से घमासान की खबरें आई हैं और राजस्थान कांग्रेस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों पर हमला बोला है। जी हां, संगठन ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है और अभी भी संगठन के तेवर ठंडे नहीं हुए थे कि उन्होंने 4 पदाधिकारियों को 3 महीने का नोटिस जारी हुआ है। हम बताते हैं वो पदाधिकारी कौन हैं जिनके खिलाफ संगठन ने कार्रवाई की है। कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश महासचिव गौरव सैनी के साथ ही प्रदेश सचिव रामनिवास गोदारा और परमिंदर सिहाग को निलंबित कर दिया है। वहीं जिन 4 पदाधिकारियों को 3 महीने का नोटिस दिया है उनमें प्रदेश महासचिव वरिद चौधरी, अजित बेनीवाल, प्रदेश सचिव सुनील डुड्डी और हरप्रीत सिंह का नाम शामिल है। बता दें कि इन 4 पदाधिकारी जिन्हें 3 महीने का नोटिस जारी हुआ है उन्हें 3 महीने इतना अच्छा काम करना होगा कि संगठन 3 महीने बाद अपना फैसला बदल दे और वो फैसला इन पदाधिकारियों के पक्ष में आए। वैसे बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब ये घमासान या कोई युवक कांग्रेस जो है राजस्थान में घमासान का मुद्दा बना हो। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन जो पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ था, जो पॉलिटिकल क्राइसिस राजस्थान में हुए थे, ये उन्हीं के घाव हैं जिनमें से अभी तक मवाद निकल रही है। साल 2020 के अगस्त माह में इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में घटा था कि सारी देश की नज़रें राजस्थान पर टिक गई थी। सबको यही लग रहा था कि जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो राजस्थान में भी दोहराया जाएगा। बीजेपी ने राहत की सांसें लेते हुए ये सोच लिया था कि जो उसका मिशन लोटस है वो बिना मेहनत करे ही राजस्थान में सफल हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हुआ ये था कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे और जो मुख्यमंत्री गहलोत थे उनके बीच में कुछ अंदरूनी कलह हुई या घमासान हुआ वो तो समझ नहीं आया, लेकिन सब कुछ जो है विधानसभा में और बाहर मीडिया के सामने साफ साफ देखा जा सकता था। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। सुना तो ये भी गया था कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सोनिया गांधी को भी भेजा था और अब फिर उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जब सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे वो भी अपने पदों से इस्तीफा देके आ गए। जो गहलोत कैबिनेट में मंत्री थे उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया और वो सारे सचिन पायलट के साथ आ गए। कुछ दिन तक विधायकों का और पायलट का दिल्ली आना जाना होता रहा। सुनने में ये भी आया कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। उसके बाद ये भी कयास लगने लगे थे कि फिर से वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ। सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। राजस्थान में उपचुनाव होंगे, कांग्रेस की सरकार गिरेगी और राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार है वो वापस बन जाएगी। सबने ये भी सोच लिया था कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हुए। एक दिन उन्होंने मीडिया से एक दिन मीडिया के सामने आकर ये कह दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद से फिर ये अटकलें लगना शुरू हो गई क्या सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ अलग से अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री गहलोत थे उनके तेवर नहीं बदले। उन्होंने कई बार मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विधायक गिनवाए कि हमारे पास इतने विधायक हैं कि अभी भी वो अकेले बिना सचिन पायलट के सरकार राजस्थान की चला सकते हैं। कुछ दिनों बाद इतने सारे घमासान के बाद ये हुआ कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आ गए, लेकिन बिना किसी पद के। ना ही उनके जो गुट के विधायक थे उनके पास कोई पद था और ना ही सचिन पायलट के पास कोई पद था। हालांकि उनके कांग्रेस में वापस आने के बाद भी उनके तेवर ठंडे नहीं हुए। वो आज भी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं, चाहे वो किसान रैली में जाएं या किसी भी रैली में जाएं। वैसे इन सब के बीच में एक बात ये भी निकल के आई थी कि जो युवक कांग्रेस है वो पहले भी राजस्थान की राजनीति को गरमाने का काम करता रहा है। जो युवक कांग्रेस है उसके चलते राजस्थान में कई बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री या संगठन के बीच में घमासान होते रहे हैं। शायद पिछला घमासान भी वही था और अभी जो घमासान हुआ है वो भी युवक कांग्रेस की वजह से हुआ है। लेकिन उन सारे जो पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ था, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुए थे राजस्थान में, उन सब के बीच में ये बात भी निकल के आई थी कि जो बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री रही राजस्थान में
वसुंधरा राजे वो नहीं चाहती थी कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यही डर था कि अगर सचिन पायलट राजस्थान बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और जब कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और उपचुनाव होते हैं तो उसके बाद जो वसुंधरा राजे के पास अभी अधिकार हैं बीजेपी के वो छिन जाएंगे। कुछ अधिकार उनको सचिन पायलट के साथ भी बांटने पड़ेंगे, कुछ मंत्री पद जो हैं वो सचिन पायलट गुट के जो विधायक बीजेपी में शामिल होंगे उनको भी देने पड़ेंगे, क्योंकि शिवराज सरकार ने तो विष का प्याला पी लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज ने तो विष का प्याला पी लिया था। उन्होंने कुछ अहम जो मंत्री पद थे वो सिंधिया समर्थकों को दे दिए थे, लेकिन शायद वसुंधरा राजे का दिल इतना बड़ा नहीं था। इसी वजह से सचिन पायलट जो हैं वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए और उन्हें वापस बिना किसी पद के कांग्रेस में लौटना पड़ा। नमस्कार।